नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और नजर डाल लेते हैं दिन भर की टॉप 20 खबरों पर। ईरान इजरायल टकराव के बीच भारत की अर्थव्यवस्था पर असर दिखने लगा है। अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले के बाद कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल आया है। वहीं सोमवार को शुरुआती कारोबार में भारतीय रुपया 17 पैसे टूटकर 86.72 प्रति डॉलर पर पहुंच गया है। शेयर बाजार में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे निवेशकों की चिंता बढ़ गई है। इस युद्ध के बढ़ते दायरे ने भारत सहित कई देशों की आर्थिक स्थिरता को चुनौती दी है। कांग्रेस ने मोदी सरकार को इजरायल और अमेरिका की कार्रवाई पर चुप्पी को लेकर घेरा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि केंद्र सरकार गाजा में हो रहे नरसंहार और ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमलों की निंदा तक नहीं कर रही है। उन्होंने कहा है कि अब भारत को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर पहले से कहीं अधिक नैतिक साहस दिखाने की जरूरत है। विपक्ष सरकार से स्पष्ट रुख की मांग कर रहा है। रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े 3 मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में प्रवर्तन निदेशालय जल्द ही चार्जशीट दाखिल कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक अगले 3 महीने में चार्जशीट कोर्ट में पेश की जा सकती है। इसके बाद ईडी अदालत से वाड्रा और अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा शुरू करने की इजाजत मांगेगी। ये मामला काफी समय से जांच में है और अब एजेंसी ने कानूनी कार्रवाई तेज कर दी है। राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया है। इस मौके पर उनके साथ तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी भी मौजूद रहे। माना जा रहा है कि 5 जुलाई को लालू यादव को फिर से पार्टी का अध्यक्ष घोषित किया जाएगा। लालू यादव 28 वर्षों से पार्टी की कमान संभाले हुए हैं। ये नामांकन पटना स्थित राजद कार्यालय में दाखिल किया गया। लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट से उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार संजीव अरोड़ा को बढ़त मिल रही है। दोपहर 12 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक संजीव अरोड़ा को 17,358 वोट मिले हैं और वो कांग्रेस के भारत भूषण आशु के 3,272 वोटों से आगे चल रहे हैं। इस सीट पर बीजेपी के जीवन गुप्ता को 11,839 वोट मिले हैं। आप इस सीट पर जीत की ओर अग्रसर नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में अपने 3 विधायकों को निष्कासित कर दिया है। पार्टी ने बयान जारी कर कहा है कि अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह और मनोज कुमार पांडे जन विरोधी विचारधारा अपना रहे हैं और पार्टी के मूल उद्देश्यों से भटक चुके हैं। ये कार्रवाई सख्त अनुशासन बनाए रखने के तहत की गई है। उत्तर प्रदेश में 50,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती होने जा रही है। कार्मिक विभाग इसका ड्राफ्ट तैयार कर रहा है, जिसे जल्द ही यूपी शिक्षा चयन आयोग को भेजा जाएगा। ये भर्तियां प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभागों के लिए की जाएंगी। भर्ती प्रक्रिया शुरू होते ही लाखों युवाओं को रोजगार का अवसर मिलने की उम्मीद है। ये राज्य सरकार की बड़ी घोषणा मानी जा रही है। भारतीय मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 2 दिनों में मानसून दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी और जम्मू कश्मीर में दस्तक दे सकता है। दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट और बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। लंबे समय से गर्मी झेल रहे लोगों को इससे राहत मिल सकती है। चंडीगढ़ और आसपास के इलाकों में भी बादलों की गतिविधियां तेज हो गई हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए बिल्डर अगर उपभोक्ताओं को रिफंड दे रहे हैं तो उन्हें ब्याज के साथ मुआवजा भी देना होगा। आयोग ने ये आदेश एक अपील की सुनवाई के दौरान सुनाया है, जिसमें उपभोक्ताओं को समय पर फ्लैट न देने का मामला था। फैसले में कहा गया है कि सेवा में कमी के लिए सिर्फ राशि नहीं बल्कि मानसिक पीड़ा का मुआवजा भी जरूरी है। बिहार में केले के उत्पादन में 3 गुना से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। कृषि रोडमैप और टिश्यू कल्चर जैसे तकनीकों के उपयोग से ये संभव हुआ है। 2004 और 5 में जहां 5.45 लाख मैट्रिक टन केला उत्पादन था, वहीं अब बढ़कर 19.68 लाख मैट्रिक टन तक पहुंच गया है। ये आंकड़े बिहार में कृषि क्षेत्र की तकनीकी प्रगति को दर्शाते हैं। किसान और सरकार की साझेदारी को इसका श्रेय दिया जा रहा है। पश्चिम बंगाल को नई हमसफर एक्सप्रेस की सौगात मिली है। हैसियालदाह जलपाईगुड़ी रोड हमसफर एक्सप्रेस हर शुक्रवार रात 11:40 पर सयालदाह से रवाना होगी और अगले दिन दोपहर 12 बजे जलपाईगुड़ी रोड पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन हर शनिवार रात 8:30 बजे चलेगी। ये ट्रेन यात्रियों को बेहतर सुविधा और समय की बचत देगी। दिल्ली में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और सांसद बांसुरी स्वराज भी मौजूद रहे। धर्मेंद्र प्रधान ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए डॉक्टर मुखर्जी को प्रेरणा स्रोत बताया। पार्टी ने दिल्ली सहित कई स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए।
महाराष्ट्र के सांगली जिले में एक व्यक्ति ने अपनी बेटी की पीट कर हत्या कर दी। पेशे से टीचर घोंडीराम भोसले ने बेटी के एग्जाम में फेल होने पर गुस्से में ये खतरनाक कदम उठाया। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गांव में इस घटना को लेकर सनसनी फैल गई है और लोग स्तब्ध हैं। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में एक परिवार ने प्राइवेट फाइनेंस कंपनी से लोन लिया था। 1 महीने की किश्त नहीं चुकाने पर कंपनी ने रिकवरी एजेंट ने परिवार से मारपीट की और घर में ताला डाल दिया है। पीड़ित परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। ये मामला लोन रिकवरी एजेंटों की बर्बरता को उजागर करता है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक दूल्हे ने दहेज में कार और कैश की डिमांड पूरी न होने पर शादी से इनकार कर दिया। शादी के दिन दुल्हन घर पर तैयार बैठी रही, लेकिन बारात नहीं आई। लड़की के पिता की तहरीर पर दूल्हे समेत 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। घटना ने इलाके में चर्चा का विषय बना दिया है। 5 साल के अंतराल के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा 30 जून से फिर से शुरू होने जा रही है। ये यात्रा अगस्त तक चलेगी और पिथौरागढ़ के लिपुलेख पास से होगी। 2020 में कोरोना महामारी के चलते यात्रा को बंद कर दिया गया था। इस बार सरकार ने सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने का दावा किया है। सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। सोमवार को 22 कैरेट सोना 92,340 रुपये प्रति 10 ग्राम और 24 कैरेट सोना 1,740 रुपये के भाव पर कारोबार कर रहा है। दिल्ली में इसकी कीमत 1,890 रुपये तक पहुंच गई है। सोने की खरीदारी करने वालों के लिए ये राहत की खबर मानी जा रही है। टीम इंडिया की चैंपियंस ट्रॉफी 2013 की जीत को 12 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर MS धोनी का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वे दोस्त के जन्मदिन पर मजाक करते हुए दिख रहे हैं। पहले अपनी पत्नी को खिलाओ भाई, हमें तो जाना ही है। वीडियो पर फैंस जमकर रिएक्शन दे रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर सनी देओल इन दिनों बॉर्डर 2 की शूटिंग में व्यस्त हैं। साथ ही वो रणवीर कपूर की रामायण फिल्म में हनुमान की भूमिका भी निभाने जा रहे हैं। उन्होंने शूटिंग को लेकर बड़ा अपडेट दिया है, जिसमें फैंस बेहद उत्साहित हैं। उनके मुताबिक ये भूमिका उनके करियर की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक होगी। सलमान खान का नया लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। उनकी अगली फिल्म गलवान घाटी पर आधारित है, जिसमें वे एक फौजी की भूमिका निभा रहे हैं। इससे पहले उनकी फिल्म सिकंदर बॉक्स ऑफिस पर खास नहीं चली थी। अब फैंस उनकी नई फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। फिलहाल टॉप 20 खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।